हेलो दोस्तों, रोशनी विथ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और 18 जनवरी 2019 का यह पहला पेपर है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। खेलों में फीला संगठन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है यह कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है हमारा चीन देश। क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला 1 में ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पीला झंडा जो है वह किसे दर्शाता है? यह आंसर है इसका, यह खतरे को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वह है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यह असम राज्य में है। और यहाँ दिया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कर्नाटक राज्य में है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो वह है चेरोकोन। क्वेश्चन नंबर 6, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो यह है 1.54। क्वेश्चन नंबर 7, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, बारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है? तो यह है 69। और जो 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे वह हमारे इंडोनेशिया में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यह असम नहीं है। बाकी यह सभी केंद्र शासित प्रदेश है और अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 8 है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 12, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो वह नियासिन है। क्वेश्चन नंबर 14, कुवैत की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर है फर्स्ट कुवैती दिनार। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, हरिद्वार शहर रिक्तस्थान नदी के तट पर स्थित है। तो जो हरिद्वार शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर है थर्ड, गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो पांचवी पंचवर्षीय की योजना की जो अवधि है हमारी वह है 1974 से 1978। यहाँ पर मिस्टेक है, वह हमारी 4 वर्षों के लिए ही चली थी, तो 74 से 78 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो वह है प्रावधान। बाकी स्वतंत्रता, न्याय और समानता यह तीनों भारतीय प्रस्तावना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड स्पीच की लड़ाई में आयोजित की गई थी। तो वह 326 में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या है? तो यह जन्म का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो यहाँ जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो आंसर है हमारा समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 22, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो एफडीआई की फुल फॉर्म पूछी है, तो एफडीआई की जो फुल फॉर्म है हमारी वह है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका जो आंसर है वह थर्ड नंबर का है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं, इसकी बाहरी परत को। क्वेश्चन नंबर 24, जो सल्फर है उसका प्रतीक क्या है? तो सल्फर का प्रतीक जो है वह यस है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 16 है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का विधि आयोग एक क्या है? तो भारत का विधि आयोग जो है वह गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है।
क्वेश्चन नंबर 26, चड्डा कप खेल से संबंधित है। तो जो चड्डा कप है वह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन गेम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? तो वह खानदेशी भाषा जो है वह राज्य भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा नहीं है मतलब वो। बाकी ये तीनों जो है वह आधिकारिक भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इयान जेम्स किस खेल से जुड़े हैं? तो जो इयान जेम्स थॉर्पे है वह तैराकी गेम से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो उसने किया था न्यू इंडिया। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 30, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का पीएच मान कम होगा। तो किससे कम होगा? 5.6 से जब कम होगा पीएच मान तब अम्लीय वर्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 31, किसी दिए गए क्षेत्र को पशु जीवन को क्या कहा जाता है? तो किसी भी पशु जीवन का जो क्षेत्र है उसे हम जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का जो राज्य पक्षी है वह है सफेद पंखों वाली बतख। क्वेश्चन नंबर 33, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्वेश्चन नंबर 34, रिक्त स्थान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को वह अलग अलग नहीं देख सकता। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो जब पास की वस्तुओं को हम देख सकते हैं तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जब दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद दास किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वह है राजा राय मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की जो एसआई इकाई है वह जूल है। क्वेश्चन नंबर 39, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो वह होती है 12 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41, सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो वह ज्ञानी जैल सिंह थे, पहले सिख राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और जो एलोरा की गुफाएं हैं वह किस नोट पर अंकित की गई है? उसका जो चित्र जो बनाए गए हैं वो कौन से नोट पर है? तो यह 20 रुपए के नोट पे अंकित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या होनी चाहिए? तो जो आयु होना चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 48, डल झील किस शहर में स्थित है? तो यह है श्रीनगर शहर में। डल झील हमारी श्रीनगर शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में सड़क परिवहन और राज मंत्री कौन है? तो वह है श्री नितिन जयराम गडकरी। इनके पास है अभी वर्तमान में सड़क और राज्य परिवहन मंत्री, यही है। क्वेश्चन नंबर 50, एसिटिक अम्ल किस लिए रासायनिक सूत्र है? एसिटिक अम्ल के लिए कौन सा रासायनिक सूत्र है? तो वह है हमारा आंसर नंबर 2, CH3COOH। हमारे यहाँ आरपीएफ कांस्टेबल के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद दोस्तों।